जिंदगी में हर रात समझने के लिए की होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस की का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी में। यहाँ पर हम लोग एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जो कि है रीजनिंग। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे जो कि रीजनिंग का बेस है। बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जब तक ये आपकी सीरीज चलेगी तब तक कि आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चालू करते हैं और साथ में पढ़ते हैं पहला क्या, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमको क्या पढ़ना है और ये हमारा कहाँ कहाँ काम आता है, इसको जानते हैं। पहले देखो, एक तो पहले आप कोई भी अपना, जैसे कि आप लोग स्कूल में हो गए अभी, ठीक है, आप बच्चे भी वीडियो देख रहे हो मेरी, तो उसमें क्या है, आप लोग की क्लास में ओलंपियाड होता है। ओलंपियाड में रीजनिंग का बहुत काम आता है। रीजनिंग होती है ना, उसमें काम आता है। अगर आप किसी कंपटीशन की स्टार्ट कर रहे हो, कोई कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हो कि हमको ये कंपटीशन में बैठना है, इस कंपटीशन में बैठना है, तो जैसे कि एसएससी वाला हुआ, सीजीएल हुआ, इन सब चीज़ों में क्या होता है, रीजनिंग भर भर की पूछी जाती है। भर भर की रीजनिंग इतनी ज़्यादा पूछी जाती है कि आप लोग के दिमाग खराब हो जाएगा। रीजनिंग समझने के लिए अपना जो ब्रेन है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे करना पड़ेगा? मेरे साथ करोगे आप लोग पढ़ते जाओगे, आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना, खुद ही उड़ाते चले चलोगे कि अरे सर ये तो आंसर आता है, टिक कर दिया। तो वही सीखना है, कैसे हम लोग 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, कैसे हम लोग इतनी जल्दी सारे आंसर दे सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे? कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उन अल्फ़ाबेट को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। चलो, कौन कौन से होते हैं हमारे? एक ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यहाँ पे हमको रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, अभी बताता हूँ। इसकी पहले नंबरिंग कर लो। कितने नंबर अल्फ़ाबेट हो गए? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए। टोटल हमने क्या बोला था आपसे? 26 होते हैं। 26 होते हैं। अब 13 इधर लिखा, 13 इसके नीचे लिख देंगे ना। कैसे लिखेंगे? अब हम पहले इधर से इधर जा रहे थे, मतलब लेफ्ट से हम राइट जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे। देखो, एम के नीचे लिख देते हैं एन, ओ एल के नीचे ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये सर आपने क्यों किया? अभी बताता हूं क्यों किया। इसकी नंबरिंग कर लो। ये 14 नंबर हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26। ये देख लो, 26 अल्फ़ाबेट हो गए टोटल। इन सारे अल्फ़ाबेट को हम लोग को नंबर याद करना है। नंबर याद करना है। सर नंबर कैसे याद होगा? मत याद करो, हम नहीं बोल रहे याद करो। कैसे लिखा जाता है वो तो सीख लोगे ना, कि हमने 13 ऊपर लिख दिए, फिर 13 इसके नीचे लिख दिए। जैसे मैंने यहाँ पे एम लिखे, एम के नीचे मैंने एन लिख दिया, फिर हम लिखते चले गए, मतलब 13 ऊपर 13 उसके नीचे। भाई बस इतना लिख दोगे, जितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ना, आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। मतलब इनसे जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे, कैसे करेंगे, चलो करते हैं और समझते हैं। हम जो क्वेश्चन अभी करवाएंगे आपको, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। किसके? सीजीएल के होंगे, है ना, उसके होंगे, एमटीएस के होंगे, और किसके होंगे? आपके सीएचएसएल के होंगे, रेलवे के होंगे। ये सारे क्वेश्चन मिक्स करके मैं लेकर आया हूँ, जिससे आपको इजी हो कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, और इसमें देखो, पहले हमने ये अल्फाबेट लिख लिया, ठीक है, इनकी नंबरिंग कर ली, समझ गए। ए बी सी डी हमारे इतने अल्फाबेट हो गए। हमारे एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हमको जी का रिवर्स, मतलब जी का उल्टा बता दो, मतलब जी का अपोजिट कौन सा होगा।
तो हम सीधा बता सकते हैं सर जी का अपोजिट टी होगा, क्योंकि हमने तो पहले से लिख लिया है। हम लोग क्या करेंगे, पेपर देने जाते हैं, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, पेपर देने स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले हम लोग को एंट्री हो जाती है, आधे घंटे हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं। आपको एक रफ सीट मिलती होगी ना, आप बस क्या करो, किनारे में थोड़ा सा ये लिख के रख लो। लिख के रखने से क्या होगा ना कि जब आपका एग्जाम चालू होगा ना, इसके 1-2 क्वेश्चन तो आपके पक्का बनने हैं, भर भर के आते हैं क्वेश्चन। अगर इसके क्वेश्चन बनने हैं तो आपने ये पहले अल्फाबेट लिख लिया पहले, तो आपको ईजी हो जाएगा इनसे छांटने में। क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन आए, ठीक है, आप पहले ABCD लिखोगे बैठ के, या तो आपको नंबर याद हो, नंबर नहीं याद है, आप लोग ने अभी बिल्कुल आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग ने अभी स्टार्ट किया है कि हम भैया मिताली कैसे करें। बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लोगे, आपको तुरंत देख देख के आप नोट कर सकते हो। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, पहला चीज हम देखते हैं। पहला हमारा होता है टाइप, कौन सा टाइप होता है, पहला टाइप हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हमारा टाइप 1 क्या है बेटा, टाइप 1 है, जो टाइप 1 है मेरा, कौन सा है, टाइप 1, वो अल्फाबेट टू अल्फाबेट के क्वेश्चन बनते हैं। कौन से, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, ठीक है। पहले कौन से टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, अल्फाबेट टू अल्फाबेट क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अल्फाबेट आपको दिया रहेगा, उससे आपको एक दूसरा अल्फाबेट, जैसे कि आपको दिया गया, एग्जांपल ले लेते हैं, आपको दे दिया गया गोट, क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया गोट, ठीक है ना, गोट दिया है, गोट का आपको अपोजिट दे दिया, मैं एक बार बना देता हूं कि ये कोड है, ये हमारा कोड है ना, इससे ये बनाकर, क्या बनाकर, इससे ये बनाकर, ठीक है, इससे ये बन गया आकर, इस कोड से हमारे ये कोड बन गया। कैसे बना, अब जब कैसे बना तो एग्जामिनर पूछ लेगा हमें तुम बता दो NOPQ का हमें कोड बता दो, इसका कोड बता दो। तो आप कैसे बताओगे, ये कैसे बना और इसका आपको कैसे बनेगा, तो पहले इसको आपको चेक करना पड़ेगा कैसे बना। तो देखो सीधा G के बाद H आता है, G के बाद H आता है, तो +1 करके आया, ये +1 करके आया, +1 करके आया ना, फिर O से P, O से P, ये भी +1 करके आया, एक ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, A से B ये भी +1 होकर आया, T से U ये भी +1 होकर आया। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ भी +1 होकर आ जाएगा, यहाँ भी +1 होकर आ जाएगा, +1 होकर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा O हो जाएगा, O से +1 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, P आ जाएगा, P से +1 होगा तो हमारा Q आ जाएगा, और Q से +1 होगा तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो हमारा ये एक नया कोड निकल के आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप हमारा कौन सा है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट मुझे करना है, और उसके क्वेश्चन को देखते हैं कि उसके क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन द कोड लैंग्वेज विनर इज रिटन एज, क्या किया इसने, विनर को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, विनर को कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, और रैली को बोल रहा है कि हमने ऐसे लिखा है। अब पूछ रहा है कि ये कार्टून को कैसे लिखेंगे, ये जो कार्टून है इसको किस कोड में लिखेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन से हमें पूछा जा रहा है। बताओ, दिमाग लगाओ, अभी मैंने आपको बताया ना, एग्जाम्पल दिया ना, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, कैसे होगा। अब ये देख सकते हो आप, विनर वाला जो है, विनर से देखो, ये W से X आया, +1 होकर आया, I से J आया, +1 होकर आया। आपको सर कैसे पता, क्योंकि बेटा मुझे उसके नंबरिंग याद है, उसकी नंबरिंग याद है। आपको भी नंबरिंग नहीं याद है तो आप सीधा सीधा वैसे ही लिख सकते हो, ABCD करके लिख सकते हो,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। ठीक है, अब देखो W से X बना, W से X बना, देखो +1 हुआ। देखो I से J बना, I कहाँ है, ये I है, J बना +1, ये भी हुआ। फिर N से O बना, N से O बना मतलब +1, ये भी N है, ये भी O, यहाँ भी +1। E से F बना, E से F, ये भी +1। और R से S बना, ये भी +1। हो रहा है ना। जब ऐसा आपको होता हुआ दिख रहा है तो आप यहाँ पे ऑप्शन बताओ, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कार्टून, CARTOON, ये बनाना है। क्या बनाना है, कार्टून बनाना है। क्या बनाना है, कार्टून बनाना है। तो बेटा हमारा C के बाद आता है, सीधे देखो +1 होकर D आ जाता है, और A के बाद हमारा B आ जाता है, R के बाद S आ जाता है, T के बाद U आ जाता है, फिर P आ जाता है, O के बाद फिर P आ जाता है, फिर Q आ जाता है, सॉरी O आ जाता है, N के बाद O आ जाता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बना, हुआ ना। आप लोग से ही हुआ या हमसे हुआ? आप लोग ने पहले आंसर निकाल के रख लिया होगा, निकाला ना। चलो जल्दी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुके हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुके हैं और बेसिक भी हैं, लेकिन ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या बन रहा है। ये देख लो दूसरा क्वेश्चन, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। जकूजी, जकूजी से क्या बना है, जकूजी से बना है KZDBYVYJ। ठीक है, और उसके बाद हमें दे रहा है कि क्यूजर से ये बन गया। ठीक है, हाउ विल बजिंग, जो बजिव क्या है, BU ये। ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे हमें बताना है क्या बनेगा। बताओ इससे हमें क्या बनेगा। अल्फाबेट लिख के रख लिया होगा आप लोगों ने कॉपी में, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आएगा। आप यहां देख सकते हो कि J से K बना, J से K बना +1, A से Z आया -1, मतलब पीछे गया, A से Z पीछे आया ना। C से D बना मतलब +1, फिर C से B आया -1, +1 -1 +1, मतलब क्या सीरीज चल रही है, +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। ये सीरीज चल रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बजिंग को बनाओ, बजिंग को क्या बनाओगे प्लस माइनस करके, बजिंग को क्या बनाओगे प्लस माइनस करके। देखो B से 1 प्लस करोगे हमें C मिलेगा, U से है ना, U से क्या करोगे 1 माइनस करोगे हमें क्या मिलेगा, U से 1 माइनस करोगे हमें T मिलेगा, Z से 1 माइनस करोगे A मिलेगा, है ना, और एक इससे Z से 1 प्लस करोगे A मिलेगा, Z से 1 माइनस करोगे Y मिलेगा, है ना, उसके W से 1 प्लस करोगे X मिलेगा, I से 1 माइनस करोगे आपको H मिलेगा, G से 1 प्लस करोगे तब भी H मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ये ऑप्शन नंबर B सही है। क्या, ऑप्शन नंबर B सही है हमारा। देखो समझ में आया, क्लियर हुआ बेटा। साथ में करते रहोगे, आता रहेगा, पढ़ना पड़ेगा अगर कंपटीशन निकालना है, क्योंकि घर वाले आपके इंतजार कर रहे हैं कब मेरा बच्चा अफसर बनेगा और कब मेरे घरों में खुशियां आएंगी। खुशियां अगर लानी है घर में तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए करते रहो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक ड्राफ्ट दे रहा है जो कि हमारा कोड बना, ड्राफ्ट से क्या बना, GUDIW, क्या बना GUDIW, एंड लिमिट से क्या बना OLPLW, क्या लिमिट से क्या बना OLPW। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हमें किसका बनाना है, मेजर का बनाना है। मेजर का क्या बनेगा, मेजर का क्या बनेगा, बनाओ जल्दी 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 बनाओ, मेजर का क्या बनेगा।
हो गया। देखो डी से जी आया, डी से जी आया, कैसे आया? +3 होकर आया। जी से डी आया +3 होकर आया। आर से 3 आया +3 होकर आया। ए से डी आया +3 होकर आया। एफ से आई आया, ये भी +3 होकर आया। आया तो यहाँ क्या चल रही है सीरीज? 3-3 की सीरीज चल रही है। 3-3 की, देख लो करके देख लो। 3-3 की सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही है? +3 हो रहा है। सीरीज कौन सी चल रही है? +3 +3 +3 यही चल रही है सीरीज, यही चल रही है ना। बना लो मेजर को, मेजर को +3 करके बना लो, मेजर को +3 करके बनाओ। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन क्या आएगा? देखो m से +3 करोगे p आ जाएगा। m से +3 करोगे तो देखो क्या बनेगा? p बनेगा। ऑप्शन देखते रहना भैया, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें p है, आगे चेक ही नहीं करना है, टिक मार देना है। पहला ऑप्शन p था, टिक मार देना, आगे चेक ही नहीं करना है। क्यों? टाइम बचाना है हम लोग को। क्या करना है? पेपर में टाइम बचाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा सकते हो, एक क्वेश्चन में आप 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकते हो, इसलिए टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी करना है। अगर पहला आपको मिल गया P, बाकी में P नहीं है, टिक मारो, सही है आपका। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी देखो। सेम वही क्वेश्चन वैसे ही बन रहा है, बस इसकी रैंकिंग चेंज हो रही है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्या बनना है। वैक्सीन से बना है WCFGNTL, क्या बना है? WCFGNTL। फिर क्या बोला है? उससे सायरन से बना है TAUMSML, ठीक है। निडल से बनाना है, निडल से नया कोड बनाना है, निडल से नया कोड बनाना है, जल्दी बनाओ। क्या बनेगा? क्या हो रहा है? क्या होता हुआ आपको दिख रहा है? आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? देखो आपको दिख रहा है, ये देखो V से W आ रहा है +1 होकर, A से C आ रहा है +2 होकर, C से F आ रहा है +3 होकर, C से G आ रहा है +4 होकर, I से N +5, N से T +6 और E से 7 +7। क्या चल रहा है? नेचुरल नंबर चलता चला जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 चलता चला जा रहा है। ऐसे ही आपको क्या बनाना है? आपको निडल का बनाना है, ऐसे ही आपको निडल का बनाना है, ऐसे ही आपको निडल का बनाना है। बनाओ। n से +1 करोगे क्या आएगा? O आएगा। n से +1 करोगे O आएगा। E से +1 करोगे क्या आएगा? E से +1 करोगे, +2 करोगे क्या आएगा? E से +2 करने पे आपका आएगा G, ठीक है। E से +1 करने पे आपका आएगा H। देखो कुछ मिल रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, OGH यहाँ भी है, ये तो कट गया आपका OGH। अभी और आगे करें। D से +4 होकर क्या बनेगा आपका? +4 होकर आपका बनेगा, फिर H बनेगा। कुछ H बनता हुआ दिख रहा है, ये डबल H, ये कट गया आपका। ये 2 ऑप्शन बचे, एलिमिनेट करना सीखो। ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहोगे, आपका आंसर सामने आता रहेगा। अब देखो L से +5 करो, L से +5 करो, क्या आपको मिल रहा है? L से +5 करोगे Q मिल रहा है। देखो ये भी कट गया, ऑप्शन 4 सही हो गया हमारा, हो गया। ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। समझ में आया कैसे हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। ग्रुप से क्या बना रहे हैं? ETMWN एंड पैक्टेट से बना रहे हैं NCAVCF। हाउ विल लॉयंस एंड रिटन दैट लैंग्वेज। लॉयन को बनाना है। देखो क्या बन रही है सीरीज, सीरीज क्या बन रही है? जल्दी करो, क्या सीरीज बन रही है? G से E आया +2 होकर आया, R से T आया -2 होकर आया, O से M आया +2 होकर, U से W आया -2 होकर, P से N आया +2 होकर। क्या सीरीज चल रही है? +2 -2 +2 -2 यही चल रही है सीरीज। इन्हीं सीरीज से आपको ये वाला क्वेश्चन लॉयंस का बनाना है। किसका बनाना है? लॉयंस का बनाना है। जल्दी बनाओ, इन सीरीज से बनाओ। लॉयंस का क्या बनकर आएगा? इन सीरीज से क्या बन के आएगा? L में +2 करेंगे क्या बनेगा? J बनेगा। K में -2 करेंगे
आई में -2 करेंगे के आएगा, ठीक है। ओ में +2 करेंगे एम आएगा। कुछ आ रहा है? जे के एम, चलो यहाँ पे तो है जे के एन, काट दो, जे के एन काट दो, एम क्यू भी आ रहा है, जे जे जी कट गया, ऑप्शन सही। आगे चेक ही नहीं करना है, पहले दो ही आंसर मुझे तीन ही में आंसर मिल गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज IFSP is written as JHTR, MPWF is written as NRXH। क्या लिखना है? टोड लिखना है। क्या लिखना है? टोड। टोड किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा? क्या कोड लैंग्वेज होगी उसकी? देखो IFSP से JHTR बना। ओके IFS, चलो करो जल्दी करो, बहुत आसान। देखो कैसे बन रहा है। I से J आया +1, F से +2 H आने पर, S से +1, P से +2। सीरीज क्या बन रही है? +1 +2 +1 +2, यह सीरीज बन रही है। जल्दी बना दो, जल्दी बना दो। क्या बनाना है? टोड का बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, 20 सेकंड है आपके पास। हुआ? टोट से बनाना है। टी से हमारा क्या आएगा? +1 करने पे, +1 करने पे टी से हमारा क्या आ जाएगा? एक हमारा आ जाएगा यू। सही हो रहा है? हाँ सही है। हाँ उसके बाद +2 करने पे बताओ क्या आएगा? ओ से +2 करोगे क्या आएगा? ओ से +2 करोगे क्यू आएगा। देखो क्यू चेक करते रहो, ये तो कट गया, इन दोनों में क्यू है, तीनों में क्यू है। उसके बाद ए पे +1 करोगे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि दोनों में सी था, ये ऑप्शन बी सही। ज्यादा आगे चेक ही नहीं करना है, एक दो में आंसर मिल जाएगा तो आपको 3 में आंसर मिल जाएगा, 3 में तो पक्का आंसर आपको मिल ही जाना है। 4 ज्यादा लंबे वर्ड हो गए तो 4-5 तक ले जाएगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेंगे। बस उसके लिए क्या आपको या तो अल्फाबेट लिख लो, अल्फाबेट लिख के निकाल लो, या फिर नहीं आपको नंबर याद है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद है तो उसके लिए ये काम आप कर सकते हो। बेसिक आपको आराम से क्लियर हो रहा होगा। बेसिक से अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, पिछले सालों में आपको पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन को करते रहो। जितनी बढ़िया तैयारी होगी उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका। देखो क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सीट को बनाया गया है TIJJ, ट्री को बनाया गया है, अच्छा ट्री बताना है, हाउ विल ट्री बी रिटन द सेम कोड लैंग्वेज। ट्री कैसे लिखा जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी। ठीक देखते हैं। एस जो बना +1, ठीक, आई ई से आई +4 में, ए से जे 9 में आया। टी से जे कुछ गलत है। ठीक तो है, हाँ ठीक है। +1 हो रहा है, +4 हो रहा है, +9 हो रहा है, और टी से जे करेंगे +16 हो रहा है। ओके, तो बेटा एक आपको चीज होती दिख रही है, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये होता हुआ चल रहा है आपका।
1 4 9 16, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये आपकी सीरीज बन रही है। तो अब आपको ट्री बताना है, क्या बताना है, ट्री, इसका कोड बताना है ट्री का। बनाओ जल्दी, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। देखो +1 करोगे आपका u आ जाएगा, +4 करोगे v आ जाएगा, ठीक है। देखो u भी कोई है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। उसके बाद e पे आपको 9 प्लस करना है, e पे 9 प्लस करने पर आपके पास n आएगा, n आ रहा है, हाँ इन दोनों में आ रहा है। फिर e के बाद 16 को करने पे आपको पास आएगा u आएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। देखो यहाँ पे हम लोग को चारों चेक करने पड़े, क्योंकि यहाँ तक सब सेम ही था, लास्ट में u और v का फर्क था, लास्ट में u और v का फर्क था। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। 8 बोला है एनुअल से रिटर्न है CPR/YGR, ओके। अमाउंट से लिखा गया है COSYTZ, ओके। अब हमें क्या करना है, एजेंडा से रिटर्न करना है, एजेंडा रिटर्न करना है, क्या, एक नए लैंग्वेज में। चलो लिखो जल्दी करो, क्या क्या बन रहा है, देख लेते हैं क्या क्या कोड बनना है। A से C +2 होकर, N से P +2 होकर, ओके। फिर N से R +4 होकर, U से Y +4 होकर, A से G +6 होकर, L से R +6 होकर। देखो क्या कोड बनना है, +2 +2 +4 +4 +6 +6, क्या बनना है पैटर्न, +2 +2 +4 +4 +6 +6, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, 2 2 4 4 6 6, 2 2 4 4 6 6। इसी रिपीटेशन से आपको बनाना कौन सा है वर्ड, आपको बनाना है एजेंडा, ये वाला बनाना है। जल्दी जल्दी बनाओ, ये जल्दी जल्दी बनाओ। +2 करो, +2 करो, +4 करो, +4 करो, +6 करो, +6 करो, क्या आ जाएगा, +2 करने पे C, इधर G करने पर आपका प्लस पे आ जाएगा I, इधर से +4 करोगे I, देख लो इसमें है, इसमें है, ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका प्लस एन में क्या करना है, हाँ 2 2 4, और 4 आपको करोगे R आ जाएगा, दोनों में R है, ठीक है। अभी भी आगे भी करना पड़ेगा। फिर +6 करोगे J आ जाएगा, +6 करोगे J आ जाएगा। अब J इसमें नहीं है, ये सही है हमारा, ओके। देखो क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी करो। क्या बन रहा है इसका, E से G आया +2 होकर, ओके। D से F आया +2 होकर, U से W आया +2 होकर, C सेम है, C सेम है, हाँ कैट सही है, कैट सेम है, ओके। उसके बाद पैटर्न देखो क्या बनाया है, +2 +2 +2 0 0 0। उसके बाद I से K जो आया है वो भी +2 होकर आया है, O से Q आया वो भी +2 होकर आया है, और N से P आया वो भी +2 होकर आया है। तो +2 +2 +2, समझ में आया क्या पैटर्न बना है, ट्रिपलेट का पैटर्न बना है। पहले 3 3 2 2 का है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, ये क्या निकालना है, हाँ ये निकालना है FACULTIES। इसको चलो निकालो इसी कोड से, इसको इसी कोड से निकालो। पहले के 3 2 सेम वैसे करना, बीच के 3 सेम रख देना, बाकी के 2 चेंज होंगे। +2 करोगे H आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर C में फिर करोगे E आ जाएगा, U सेम, L सेम, T सेम। देखो कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, HCE
ULT, ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा। SCULT, SCEULT, ये भी कट गया, ये सही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी करो जल्दी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नया पैटर्न आ गया यहाँ पर, नया पैटर्न है, बिल्कुल नया तगड़ा पैटर्न है। इसकी नंबरिंग कर लो, इसकी नंबरिंग कर लो। 20 नंबर पे, 18 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। समझ में नहीं आ रहा? ये आता है 20 नंबर पे, ये आता है 18 नंबर पे, ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे, ये आता है 14 नंबर पे। ठीक है, ये आपका आता है 6 नंबर पे। ठीक, ये आपका आता है कितने नंबर पे? 8 नंबर पे, है ना। ये आपका आता है 8 नंबर पे, ये आपका आता है 25 नंबर पे, और ये आपका आता है आपका 17 नंबर पे, और ये आपका आता है 12 नंबर पे। ठीक, अब देखो इनका सम करो 26 आएगा, 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 इनका सम करो फिर 26 आएगा। तो आपको नया क्या बनाना है? CHEQUE, ये आपको नया बनाना है। बनाओ, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बेटा? सी कितने नंबर पे आता है? सी कितने नंबर पे आता है? सी कितने नंबर पे आता है बेटा? सी आता है 3 नंबर पे। तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट यहाँ पे होगा जो उसका सम कर दे? W होगा, जो कि 23 पे आता है। 26 हो गया। अब देखो W कितने में है भैया, हमें एक ही में दिख रहा है, पहले में हमने बता दिया, आंसर मेरा सही हो गया, ज्यादा आगे करना ही नहीं पड़ा, तुरंत हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन करो। क्या हो रहा है इसमें? S से T आया, S से T आया +1 होकर, L से M आया -1 होकर, I से H आया, एक मिनट, चीज बन रही है ये, देखो, नहीं सॉरी गलत कर रहे हैं। L से जो M आएगा ना वो +1 होकर आएगा, I से H आएगा वो -1 होगा, और D से C ये भी -1। तो सीरीज क्या बनी बेटा? +1 +1 -1 ओके। अब क्या बनाना है? PILE बनाना है। बनाओ, +1 करोगे क्या आएगा? +1 करोगे आ जाएगा Q, आ जाएगा, +1 करोगे आ जाएगा Q, आ जाएगा। देखो तो बीच वाले 2 ऑप्शन कट गए। ठीक, फिर +1 करोगे आ जाएगा J, ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर D सही। ज्यादा चेक ही नहीं करना है, 2 ही में आंसर मिल गया। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, करो इसको, करो इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, अगले पार्ट 2 में मिलेंगे, इससे और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और उसको कोडिंग डिकोडिंग को और अच्छे से समझेंगे।
तब तक कि इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से पढ़ो, तैयारी करते रहो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन लेना ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। ओके, थैंक यू।